देश में मोदी सरकार के आने के बाद से मुस्लिम समुदाय के लिए दिक्कतें पैदा हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी राज में मुस्लिम समुदाय को दबाया और डराया जा रहा है। मोदी सरकार में मुस्लिमों के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। हालांकि बीजेपी हमेशा से इन आरोपों को खारिज करती हुई आई है, लेकिन अब तो भारत का चौथा स्तंभ माने जाने वाले पत्रकारों ने भी मोदी सरकार पर मुस्लिम विरोधी माहौल बनाने का आरोप लगाया है। देश में पिछले कुछ सालों में मुस्लिम समुदायों पर होने वाले अत्याचारों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका कारण है मोदी राज में हिंदुत्व को बढ़ावा देना। ऐसे में विपक्ष हमेशा ही बीजेपी पर निशाना साधता नजर आता है। वहीं बीजेपी हमेशा इन आरोपों से बचने की कोशिश करते हुए सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए खुद के ऊपर लगे आरोपों को खारिज करने की जुगत में लगी रहती है। अब बीजेपी भले ही कितने झूठ बोले, लेकिन आंकड़े सारी हकीकत बयां कर देते हैं। लेकिन अब सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि देश के वरिष्ठ पत्रकार भी मानते हैं कि मोदी राज में एक खास समुदाय के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसके चलते देश के वरिष्ठ पत्रकारों के एक समूह ने संवैधानिक संस्थाओं से अपील की है कि वो भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर कदम उठाएं। इस अपील में देश के 28 वरिष्ठ पत्रकारों और मीडिया कर्मियों ने देश भर में बनाए जा रहे मुस्लिम विरोधी माहौल पर भी चिंता जताई है। पत्रकारों का कहना है कि देश में हिंदुओं के मन में डर पैदा करते हुए हिंदुत्व खतरे में है का पाठ पढ़ाया जा रहा है और मुसलमानों को एक खतरे के रूप में दर्शाया जा रहा है। इन द फेस ऑफ ऑर्केस्ट्रेटेड हेट्रेड साइलेंस इज नॉट एन ऑप्शन नाम के पत्र पर कई प्रमुख पत्रकारों ने हस्ताक्षर किए हैं। अपील में फिल्म द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग, कर्नाटक में हिजाब को लेकर उठा विवाद, बुल्ली बाई ऐप समेत सोशल मीडिया मंचों पर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाना और अन्य घटनाओं को लेकर मुस्लिम विरोधी भावना को भड़काने के हाल के प्रयासों का उल्लेख किया गया है और राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और विभिन्न उच्च न्यायालयों, भारत के निर्वाचन आयोग और अन्य वैधानिक निकायों से हस्तक्षेप का आह्वान किया गया है। इतना ही नहीं, अपील में कोरोना काल के दौरान कैसे मुस्लिमों को टारगेट किया गया उसका भी जिक्र है। अपील में कहा गया है कि दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात की बैठक का हवाला देते हुए महामारी के शुरुआती दिनों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई। द हिंदू, द टेलीग्राफ, कश्मीर टाइम्स, वाइब्स ऑफ इंडिया, द न्यूज मिनट वेबसाइट और द वायर के वरिष्ठ पत्रकारों की इस अपील ने मोदी सरकार के सभी झूठे दावों की पोल खोल दी है और बीजेपी की मानसिकता को उजागर करते हुए मुसलमानों के खिलाफ बढ़ रहे मामलों पर अपनी चिंता व्यक्त की है। ऐसे में अब उनकी अपील पर सुनवाई होगी या फिर इन लोगों के खिलाफ ही कोई कार्रवाई हो जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार की सच्चाई